स्टूडेंट्स क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर सेकंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर सेकंड का द कंपनी आर्मी कंपनी की सेना कॉलोनियल रूल इन इंडिया। कॉलोनियल रूल यानी कि जो हमारे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आकर के जो अपना रूल इस्टेब्लिश कर बैठे हैं तो उसको कॉलोनियल रूल बोला गया है। तो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आते हैं तो ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म। तो वो प्रशासन और सुधार के क्षेत्र में कई सारे न्यू आइडियाज को लेकर के आते हैं। बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। लेकिन उनकी जो पावर थी वो तो रेस्टेड यानी कि टिकी हुई थी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर, मिलिट्री ताकत पर उनकी पावर जो थी वो रेस्टेड यानी कि टिकी हुई थी। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कम्पोज ऑन कैवलरी ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्सबैक। कैवलरी यानी कि जो सोल्जर्स घोड़े पर बैठे हुए जो सैनिक होते हैं उनको कैवलरी बोला गया है। तो मुगल आर्मी जो थी उस टाइम पे मुख्य रूप से कंपोस्ट थी एक तो कैवलरी में यानी कि जो घोड़े पर बैठ करके सेना होती है जो युद्ध वगैरह में जाती है तो घोड़े पर बैठ करके किस तरह लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी उसमें ट्रेंड होती है। एंड सेकेंड थी इन्फेंट्री। इन्फेंट्री यानी कि दैट इज पैदल फुट, जो पैदल चलने वाली सेना होती थी। They were given training in archery, तीर अंदाजी and the use of sword। जिनको ट्रेनिंग दी जाती थी आर्चरी यानी कि किस तरह तीर कमान चलाया जाएगा, तलवारबाजी किस तरह करी जाएगी। तो मुगल टाइम पर जो मुगल की आर्मी हुआ करती थी वो टू टाइप्स में थी, एक कैवलरी यानी कि जो घुड़सवार सेना होती थी एंड इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल सेना होती थी। कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी and the Mughal state did not feel the need of have a large professionally trained infantry। यानी कि कैवलरी जो थी उसको एक इम्पोर्टेंस ही दी जाती थी। कैवलरी जो थी वो आर्मी को डोमिनेटेड करती थी यानी कि और मुगल स्टेट में जो भी प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री होती थी, जो पेशेवर विशाल जो पेशेवर प्रशिक्षण वाली जो पैदल सेना होती थी उनकी ज़रूरत को महसूस नहीं किया जाता था। किसमें, जो मुगल के जो भी आर्मी थे, मुगल की आर्मी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही किसको दी जाती थी, जो घुड़सवार सेना होती थी यानी कि जो घोड़े पर बैठ करके लड़ाइयाँ वगैरह लड़ती है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही दी जाती थी और जो पैदल सेना होती थी उसकी ज़रूरत को महसूस नहीं किया जाता था। द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड peasants and the local zamindars often supplied the Mughals with पैदल soldiers। और उस टाइम पे क्या था कि जो रूरल एरियाज जो ग्रामीण इलाकों में जो भी आर्म पीसेंट यानी कि जो सशस्त्र किसान हुआ करते थे उनकी एक बहुत बड़ी संख्या होती थी, बहुत बड़ी संख्या में पीसेंट जो किसान होते थे। तो लोकल जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, मुगल्स की ज़रूरत के लिए उनकी हेल्प के लिए क्या करते थे उन पीसेंट्स को भेजते थे लड़ाइयाँ वगैरह करने के लिए। यानी कि जो सेना की ज़रूरत पड़ती थी मुगल्स को तो जो लोकल ज़मींदार जो होते थे वो अपने गांव के जो किसान होते थे उनको भेज देते थे कि जाओ आप मुगल्स के लिए क्या करोगे, लड़ाइयाँ लड़ोगे। और जो पीसेंट्स होते थे वो लड़ाई करते थे, उनका दो काम था, लड़ाई भी करेंगे सेना के रूप में, अगर बच गए तो बच गए और अगर मर गए तो मर जाती थी। जो बच जाती थी वो वापस लौट करके अपना किसान का काम जो भी खेती बाड़ी का काम होता था वो करते थे। तो इस तरह मुगल्स जो आर्मी होती थी उसमें दो प्रकार की सेना थी, एक कैवलरी, और उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया जाता था, जो कैवलरी होते थे यानी कि जो घुड़सवार सेना होती थी उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और जो इन्फेंट्री जो होते थे, जो पैदल सैनिक होते थे, उन पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता था। बिकॉज वो कौन होते थे, पीसेंट वगैरह जो गांव के किसान वगैरह होते थे वो होते थे। लड़ाइयों के टाइम पर वो क्या करते थे, अपनी खेती बाड़ी को छोड़ करके लोकल ज़मींदार के कहने पर मुगल्स के लिए लड़ने के लिए जाते थे। कुछ मर जाते थे और जो जिंदे बच जाते थे वो आकर के वापस अपना खेती बाड़ी का काम संभालते थे। अ चेंज occurred in the 18th century when Mughal successor state like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers। अब एक बड़ा बदलाव ऑक्यूर होने लगा 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में एक चेंज होने लगा। चेंज क्या था कि जो मुगल सक्सेसर जो स्टेट थे जैसे कि अवध, बनारस, जो एक बड़े स्टेट थे मुगल के अंडर में जो स्टेट थे अवध और बनारस, तो उसमें क्या हुआ, रिक्रूटिंग पीसेंट into their armies and training them as professional soldiers।
तो उसमें क्या हुआ, जो अवध और बनारस जैसी रियासतें जो थी, टेरिटरीज जो थी, उसमें किसानों की जो रिक्रूटिंग यानी कि जो भर्ती होती थी, रिक्रूटिंग यानी कि जो किसानों की भर्ती की जाती थी, तो उसमें जो आर्मीज में जो किसानों की भर्ती करेंगे तो उन किसानों को यानी कि जो इन्फेंट्री हो गए, किसान कौन होते थे, इन्फेंट्री होते थे, पैदल सैनिक होते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाने लगी, उनकी इम्पोर्टेंसी को बढ़ा दिया गया, सैनिक प्रशिक्षण उन्हें दिया जाने लगा। पहले क्या था, वो खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, जब भी ज़रूरत पड़ी तो चले जाते थे अपना काम छोड़ करके। बट अब इस टाइम पर क्या हुआ, अवध और बनारस में क्या हुआ कि पीस टाइम जो किसान होते थे उनको एक ट्रेनिंग दी जाने लगी प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह। द ईस्ट इंडिया कंपनी adapted East India Company the East India Company adapted the same method when it began recruitment for its own army। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सेम यही मेथड्स को अपना लिया when it began recruitment, जब उन्होंने भी अपनी आर्मी की भर्ती करना शुरू किया, जब उन्होंने भी अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू किया, यानी कि लोगों को जब आर्मी में भर्ती करना शुरू किया, तो उन्होंने भी बनारस और अवध की तरह जो मेथड थे वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिए, विच केम टू बी नाउन एज सिपोय आर्मी। सिपोय का मीन्स क्या था, सिपोय मीन्स उन जो ब्रिटिशर्स थे वो सिपोय बोला करते थे, किसको बोला करते थे, यानी कि जो इंडिया में जो इंडियन वर्ड हमारा सिपाही है, कि हम जो सैनिक के लिए सिपाही वर्ड का यूज़ करते हैं ना, उसको वो उनको क्लियरली हिंदी तो आता नहीं था, तो वो सिपाही की जगह क्या बोलते थे, सिपोय बोलते थे। इसका मतलब क्या है, सोल्जर्स हैं। तो इस तरह आपको समझना है कि यहाँ पर जो कंपनी थी वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ जो थी उस पर रेस्ट्रिक्टेड, उस पर टिकी हुई थी। और मुगल्स आर्मी में क्या था, दो प्रकार की सेना थी, कैवलरी और इन्फेंट्री। कैवलरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था इन्फेंट्री की बजाय। बट बाद में क्या होता है, 18th सेंचुरी की शुरुआत में आते आते चेंजेस ऑक्यूर होने लगते हैं। अवध और बनारस जो टेरिटरीज थी उन्होंने पीसेंट को इम्पोर्टेंसी देना, जो भी इन्फेंट्री सेना जो है उनको इम्पोर्टेंसी देना स्टार्ट कर दिया, और इसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस चीज़ को अडेप्ट कर लिया। और जब उन्होंने अपनी सेना में भर्ती शुरू करी तो उन्होंने भी इन्फेंट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया।